पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर पंचायत ढकवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जनता के बीच पत्रकार वार्ता में नगर पंचायत ढकवा रामगंज शाखा के राज्य वित्त आयोग के खाते से 2 करोड़ 64 लाख की बड़ी धनराशि निकाली गई है, जो बिना टेंडर प्रक्रिया पूर्ण किए जो नियम विरुद्ध है। 10 लाख के ऊपर की धनराशि बिना टेंडर प्रक्रिया के भुगतान नहीं किया जा सकता है, जो गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार है। इस पर उच्च स्तरीय जांच हेतु शासन स्तर तक मेरे द्वारा पत्र भेजा गया है एवं प्रतापगढ़ जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है एवं नगर पंचायत ढकवा अध्यक्ष द्वारा 45 लाख की संपत्ति की रजिस्ट्री दिनांक 22 अप्रैल 2026 को व 15 लाख की संपत्ति का पूर्व में अग्रीमेंट भी कराया गया है। करोड़ों की धन निकासी के बाद ही बैनामे की प्रक्रिया की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर धारा 48 की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें अपर जिला अधिकारी प्रतापगढ़ से नगर विकास विभाग द्वारा आख्या मांगी गई थी, परंतु उनके द्वारा शिथिलता एवं समय से आख्या नहीं उपलब्ध कराया गया एवं पत्रावली 1 साल से जनपद स्तर पर लंबित है, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिल रहा है। हम शासन स्तर से पत्र के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की मांग करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं नगर पंचायत ढकवा की गौशाला संचालन हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराने हेतु कहा गया है। साथ ही साथ नगर पंचायत चौराहे पर महिला सुलभ शौचालय की व्यवस्था करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। पूर्व मंत्री ने कहा, लखनऊ जाकर इस संबंध में शासन स्तर पर बात करूंगा। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। देखिए, हम इन सब चक्करों में तो नहीं रहते हैं, लेकिन ढकवा नगर पंचायत का सृजन मैंने जिस भाव से कराया था वो भाव पूरा नहीं हुआ। भाव था ढकवा के विकास का, ढकवा सुंदर हो, रामगंज की और पट्टी की तरह ढकवा भी जो नेशनल हाईवे पर स्थित है, लोग उसके विकास को देखकर तारीफ करें। लेकिन बहुत ही दुखद है, आज से नहीं जब से वो बनी उसमें लूट पाट के अलावा कोई हमें परिणाम नहीं दिखा। 4 दिन पहले ये मालूम हुआ कि 2 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक रामगंज के खाते से केवल 7 मार्च 2026 की तिथि में लगभग 24 भुगतान ऐसे किए गए जो 10 लाख के नीचे था। अगर 2 करोड़ 68 लाख रुपए का कार्य हम करना चाहते तो नियमानुसार 10 लाख के ऊपर के स्वीकृति और कार्य को हम बिना निविदा के नहीं कर सकते थे। किन परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष नगर पंचायत ढकवा ने यह कार्य किया और कौन सा कार्य किया, उस भुगतान के सापेक्ष कब सामग्री प्राप्त हुई, वो सामग्री कहाँ लगी या कहाँ रखी है, इसका कोई विवरण भी नहीं उपलब्ध है। मुझे ये बताया गया कि न तो कोई सामान आया, न तो कोई निविदा आमंत्रित की गई। 10 लाख के नीचे बिना निविदा के कोई कार्य अगर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत हो वो कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं है। वो 27 कार्यों के भुगतान का विवरण है और ट्रांजैक्शन है जो वित्तीय नियमों का विचलन है और गंभीर आर्थिक भ्रष्टाचार है। मैंने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को, अपर मुख्य सचिव नगर विकास को, निदेशक स्थानीय निकाय को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी उस पत्र को भेजा है और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने उसका संज्ञान जरूर लिया होगा। आप लोगों के माध्यम से वो खबरें चल रही हैं और निश्चित रूप से जिलाधिकारी प्रतापगढ़ विधि के अनुरूप उसकी जांच भी कराएंगे और जो भी स्थिति मिलेगी उस पर गुणदोष के आधार पर कार्रवाई भी करेंगे और शासन भी इस पर कार्रवाई करेगा। मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ, मैं शासन स्तर पर भी इस विषय पर बात करूँगा। जनता के विकास का पैसा जनता की सेवा में लगना चाहिए
मुझे संदेह है कि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है और उसमें कहीं न कहीं अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अभी ढकवा में कोई एक संपत्ति भी अध्यक्ष जी ने 45 लाख रुपए में ली है और जिसकी रजिस्ट्री भी 22 को शायद हुई है। मेरे पास डिटेल है उसका, मैं भी आपको देख के बता देता हूँ। 45 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराई, उसके पहले 15 लाख रुपए की जमीन हमारे पूरा के लोगों ने, शारदा सिंह और उनके परिवार से एक एग्रीमेंट भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा कि उनकी आर्थिक स्थिति हो और उससे ज़्यादा की संपत्ति ले सकते हैं, लेकिन 2,68,00,000 के भुगतान के ही दूसरे दिन 45 लाख रुपए की संपत्ति का खरीदा जाना भी मैं मानता हूं कि संदेह के घेरे में है और आय से अधिक संपत्ति खरीदे जाने का भी एक मामला बनता है। उचित होगा कि पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी भी करा ले प्रतापगढ़ के, और जिलाधिकारी संस्तुति कर दें भ्रष्टाचार निवारण संगठन, जो एक पुलिस का संगठन है, उससे भी इसकी जांच हो जाए, जिससे पहले की भी बात और इस घटना की भी जांच अगर उचित ढंग से हो जाए तो जो सही स्थिति होगी सामने आ जाएगी। कल सभासदों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा जब अधिशासी अधिकारी से इस बात के लिए जानने का प्रयास किया गया तो झल्ला गया और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मैं सीधा डीएम को दूंगा। तो क्या जनता को यहाँ की जानने का अधिकार नहीं है कि उनके विकास के लिए जो पैसा आया है तो गया है? हो सकता है कि जो वातावरण का सामान्य ताप बहुत अधिक है, तो आदमी कभी कभी कुछ परेशानी में रहता है तो झल्लाता है, तो हो सकता है कि उसके कारण कहीं कोई उनको झुझलाहट रही हो। अगर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को बताना चाहते हैं तो जिलाधिकारी ही जांच करा रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहिए और बोर्ड के सदस्यों को भी बताना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए। जनता को उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का हक है जो पब्लिक डोमेन में है। तो जो धनराशि खर्च हो गई वो पब्लिक डोमेन में है, उसके एक एक पाई का हिसाब संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये उसका नैतिक कर्तव्य है और संवैधानिक दायित्व भी है। अगर उन्होंने इससे इनकार किया तो उचित बात नहीं थी, और आपके माध्यम से जो बात हो रही है, मैं चाहूँगा कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ अगर इसे देखेंगे या देख रहे होंगे, इसका संज्ञान लेंगे और विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, काम होता, टेंडर होता है, फिर काम होता है, तब एस्टीमेट बनता, तब पैसा उसका खारिज होता है। लेकिन यहाँ 2 बार ऐसी घटनाएं हुई कि पैसा पहले खारिज हुआ और जब अखबारों या मीडिया में बात आई तो रातों रात कुछ सामान खरीद के यहाँ रखा गया। मैंने कहा कि ये स्पष्ट आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें दोषी चाहे जिस श्रेणी का हो उसे बचना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी इस पर कार्रवाई करेगी और जिलाधिकारी जी इस पर कार्रवाई कराने के लिए सक्षम स्तर को अपनी आख्या भी भेजेंगे। लगभग मंत्री जी 1.5 साल पहले धारा 48 तहत एक कार्रवाई चल रही है शासन में अध्यक्ष की जांच की, जिस पर डीएम से आख्या मांगी गई थी रिपोर्ट लगाकर 1 हफ्ते में दे, जो कि उन्होंने। अब इसकी कोई मुझे निजी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी के प्रति किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है और फरवरी 25 से वह जिले से आख्या मांगी जा रही है, यह दायित्व तो था। जिलाधिकारी के पास काम बहुत होता है, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय जो भी हों, कोई डिप्टी कलेक्टर हों या अपर जिलाधिकारी हों, उन्हें 14-15 महीना व्यतीत होने के बाद भी और उस अवधि में उसकी एक आख्या, सुस्पष्ट आख्या उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए थी जिलाधिकारी को, जिससे जिलाधिकारी जी उसे शासन को भेजते। अगर वो नहीं भेजी गई तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनका दायित्व निर्धारित हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की वर्षों वर्षों तक अगर मदद हो रही है हमारी शिथिलता से, तो एक
गंभीर बात है और जो भी दोषी है वो दंड के पात्र हैं। मंत्री जी, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारे सामने जो एक बात आई आपके चुनाव के संबंध में, तो उस क्षेत्र भ्रमण में थे तो उसी दौरान दो एक लोगों ने कहा कि यहाँ जो भी विकास कार्य हुए हैं ये मंत्री जी के द्वारा ही कराए गए, और यहाँ चाहे पट्टी क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य, हमने कहा कि आखिर विकास कार्य मंत्री जी के द्वारा कराए गए तो मंत्री जी चुनाव हारे क्यों? यदि सारे विकास कार्य मंत्री जी के द्वारा कराए गए हैं तो उनका चुनाव हारने का कारण क्या है? कोई गलती हमसे ऐसी हो गई रही होगी कि ये क्षणिक क्रोध नहीं, हमारा जो बताया गया कि जो गांव की राजनीति है उसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है मंत्री, तो इसी कारण वो चुनाव। बड़ा गूढ़ प्रश्न है। हमारा दायित्व सबके कल्याण का है। हमारे अधिकारी जो शासन के तंत्र हैं उनका दायित्व न्याय करने का है, और आप जैसे मित्र हमसे मिलते रहते हैं, जब आपस में झगड़ा करते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि भाई निजी मामला आपस में तय कीजिए। लेकिन कभी कभी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे महानुभावों का एहसान रहता है कि जिन्हें इनकार करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो ये मैं मानता हूँ कि उनकी मदद में जब हमें हिस्सा लेना पड़ता है न चाहते हुए, तो दूसरा पक्ष प्रभावित होता है और वो कहने लगता है कि साहब वो तो मंत्री जी ने फलां की मदद कर दी इसलिए हमारा नुकसान हो गया। लेकिन कोई प्रमाण किसी के पास ये नहीं मिल सकता कि किसी के घरेलू मामले में कभी हमने किसी की मदद की हो, नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ लोग विपक्ष के हैं जिन्हें विकास में विश्वास नहीं है, क्योंकि और कोई विषय नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं, विकास का नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुकदमे में फंसा देते हैं। अब मुकदमे में किसको फंसा दिया मुझे कोई जानकारी नहीं। ये पुलिस के अफसर बैठे हैं, इनसे कोई बेअदबी करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, हाई कोर्ट का आदेश है, ये वीडियोग्राफी करेंगे, मुकदमा लिख देंगे। दो पक्ष लड़ेंगे, चोट लगेगी, मेडिकल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो थाना इसीलिए खुला है, वो मुकदमा लिखेगा। तो मुकदमा लिखने में जैसे जो भी उदाहरण है, जैसे यहाँ आसपुर देवसरा विकासखंड का चुनाव था, उसमें पत्थर चला, हमारे पुलिस बल के ऊपर चला। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह जी थे और सौभाग्य से वो भी पिछड़ी जात में पैदा हुए थे, पटेल बिरादरी के थे। हमारे उस समय के एसडीएम डीपी सिंह जी थे, वो भी सौभाग्य से हमारे पटेल बिरादरी के थे। हमारे कोतवाल साहब और पुलिस बल जो वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे, उनके ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो उसमें पुलिस ने मुकदमा लिखाया। तो पुलिस ने मुकदमा लिखाया तो कि कैसे कह सकते हैं मंत्री जी ने लिखा दिया। आप कानून हाथ में लेंगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग कहते हैं वो राजनीतिक कारणों से कहते हैं, वो अपने दामन को पहले देखना चाहिए उनको, उनके सफ़ेद कुर्ते पर कितने काले दाग हैं। अगर कुर्ता पहनते हैं तो, अगर जीन्स ऊन्स पहनते हो तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो मेरा इस आरोप का मैं खंडन भी करता हूं और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पट्टी का अंतिम व्यक्ति मेरा विश्वास है और पट्टी ने हमें सब कुछ दिया। मैं तो ज़मीन से राजनीति शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री बना, और आज भी पट्टी में इस गर्मी में जहां मैं प्रतापगढ़ से चला और ढकवा तक कहीं कोई जानवर नहीं मिला, और जहां जहां गया वहां मानव श्रृंखला थी, मानव सम्मान था, मानव की कृपा थी। आपके सामने भी इस गर्मी में न तो गले को सींचने की सामग्री की कमी है, करने के सामान की कमी है, न तो इंसानी आशीर्वाद की मौजूदगी की कमी है। ये आपके सामने है। तो मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन खराब है। जनता ने जिसे चुना वो काम करे, जनता ने जिसे ठुकराया वो प्रयास करे। लास्ट प्रश्न, जब आप बोलते हैं तो यहाँ की जनता बड़ी उम्मीद से आती है। बगल में एक नगर गांव है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले दर्जनों लोगों को आवारा पशु ने घायल कर दिया, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। लोग शिकायत भी की नगर पंचायत में,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपसे बड़ी उम्मीद यहाँ की जनता रखती है, कृपया इस पर आप मुझे आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी हुई। अगर नगर पंचायत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो दुखद है, और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, इसका विवरण हमें मिल जाए, जो वहाँ के माननीय सभासद होंगे उनसे आप लेके हमें दे दें। मैं कलेक्टर को भी, एसडीएम को भी, और अभी आपसे जैसे खाली होता हूँ मैं एसडीएम पट्टी को भी मैं कहता हूँ कि उसको दिखवा लें। अखबार में छपा था, हम आपको पट्टी होता है। हमें भेज दिए, मैं कार्रवाई कराऊँ। ढकवा चौराहे पे वाहनों से आने जाने वाली जो महिलाएं हैं, वॉशरूम के लिए बड़ी समस्या है, रोडवेज से जो आती है। ठीक। और नगर पंचायत कार्यालय में कल हम गए थे, जब गोदाम का निरीक्षण कर रहे थे, तो निरीक्षण के दौरान हमने देखा है पुरुष महिला के जो रेडीमेड शौचालय वहाँ बनाए हैं, जो जंग खा रहे हैं, रखे गए हैं। जो आज सालों से रखे हैं, जंग लगा है उसमें, हमने देखा। तो नहीं बनवा पा रहे हैं तो कम से कम ये तो नगर पंचायत को करना चाहिए, क्रियाशील हो जाए। हाँ, ठीक विषय, आपका विषय ठीक है, और नारी सम्मान से जुड़ी ये शिकायत है, और इसमें इसकी व्यवस्था अगर नहीं है ये भी खेदजनक है। मैं इसके लिए भी लिखूंगा भी, और